अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। अकरबा परवरी के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली शिकस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरी तंजीमी ढांचे को आगे भेज देने का फैसला, हटा देने का फैसला। वजीर आजम ने सेंट्रल से लेकर तहसीलों तक पार्टी की तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड तहलील कर दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम के तमाम ओहदेदारों को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अहम फैसलों से मीडिया को आगाह कर दिया। बताया कि 21 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सिफारिशात पर सुप्रीम कमेटी पार्टी का नया ढांचा तैयार करेगी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी टिकट उसे मिलेगा जिसकी मंजूरी पार्टी चेयरमैन इमरान खान देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया बल्दियाती इंतखाब हुआ है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया। PTI एक खानदानी सियासत वाली जमात नहीं, तरीके इंसाफ को फॉर ग्रांटेड जो है वो नहीं लिया जा सकता। चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है, सेंटर से लेके तहसीलों तक तरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो है उनको तहलील कर दिया गया, तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर, और चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदार हैं PTI के, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तकरीबन 21 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इस कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है वो शामिल होगी। सीनियर कमेटी के अप्रूवल के बाद नया स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया जाएगा। पंजाब के मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं, उनके टिकट्स का फैसला भी इसी कमेटी के पास आएगा, ताकि मुकामी सतह के ऊपर कोई जो रंजिशें हैं वो उसके सामने ना आए। हमें ज्यादा वोट पड़े उसे उजागर करें, वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। इजलास में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का KP इलेक्शन पर खुशी मनाना हैरान कुन है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास शबीर, सूरत हाल परेशानी की भी है, हैरानी की भी। इस इजलास में कुछ यही बात रही? देखिए, तर्जुमानों के इजलास के साथ साथ जो दूसरा इजलास था जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई, इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया। और आज तर्जुमानों के इजलास में भी पंजाब KP के बल्दियाती इंतखाबात में माशी इशारियों और सियासी अमूर पर बात की गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर वज़रा और तर्जुमानों ने ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर सैफ ने ये बताया कि बल्दियाती इलेक्शन में वोट हासिल करने से मुतालिक अदाद शुमार ये हैं, डिटेल्स उस हवाले से विलेज काउंसिल के नताइज के हवाले से बताई गई और कहा गया कि बेहतरी की उम्मीद है। सियासी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ को वोट ज़्यादा पड़े हैं, उसको उजागर किया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के KP के इलेक्शन से मुतालिक जो खुशियाँ मनाना है वो बहुत हैरान कुन है। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने से मुतालिक जो कयास आराइयाँ हैं वो हो रही हैं। ये मुमकिन नहीं कि सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पनामे में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 8 दिन तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। अरबों के अकाउंट जो है वो बेनामी, अरबों रुपया जो है वो बेनामी अकाउंट के अंदर सामने आया। नवाज शरीफ की नाअहली कैसे खत्म हो सकती है, ये वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में सवाल उठाया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हतमी नताइज आने के बाद तमाम मामला का जायजा लेंगे। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग से है, वो किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं, अहम बातें की हैं आज वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में खुद खिताब के दौरान। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। इसाक डार, परवेज रशीद, अताउल हक कासमी और फवाद हसन फवाद से PTV के 19 करोड़ रुपए 3 माह के अंदर वसूल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल हक तैनाती केस में सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद के लिए सरकारी TV की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान टेलीविजन लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी कर सकता है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। अताउल्ला कासमी की गैर कानूनी तैनाती और मराहत से पाकिस्तान टेलीविजन को 19 करोड़ से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला रिकवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दिया। 3 माह के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत PTV रकूम रिकवर कर सकता है। फैसले पर अमल दरामद की दरखास्तें इन ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटाई जाती हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए रकम बरामद करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2018 को अताउल्लाह कासमी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती कालअदम करार देते हुए गैर कानूनी तैनाती के जिम्मेदारों से 19 करोड़ रुपए की रिकवरी का हुक्म दिया था। अताउल्लाह कासमी ने कुल रकम का 50%, परवेज रशीद और इसाक डार ने 20% जबकि फवाद हसन फवाद ने 10% अदायगी करनी है। फैसले पर अमल दरामद के लिए पीटीवी ने हाईकोर्ट से रजू कर रखा था। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर की तहसील मथुरा के चेयरमैन के लिए जेयूआई उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन और बन्नू की तहसील कक्की में चेयरमैन के इंतखाब का नतीजा रोक दिया। मथुरा से इब्तदाई नताइज के मुताबिक जेयूआई के फरीदुल्लाह कामयाब करार पाए थे। फरीदुल्लाह की कामयाबी जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद ने चैलेंज की थी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन के रोज़ शदीद बदनज़मी हुई। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत 29 दिसंबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब बन्नू की तहसील कक्की के केस में दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाली बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होने का 3 प्रिजाइडिंग अफसरान ने लिख कर दिया। बाज़ बैलेट पेपर्स पर मोहरें भी जाली लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। बन्नू की तहसील कक्की में चेयरमैन की निशिस्त पर पीटीआई के जुनेद रशीद कामयाब हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कानून बने 1 माह गुजर गया, लेकिन अमल दरामद में ताखीर के खदशात मंडला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है हुकूमत तजर्बे के लिए 50 मशीनें भी नहीं दे रही। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं वाज़े खुसूसियात तय करें, मशीनें ले लें। ज़हीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने आ गए। तर्जुमान ईसीपी का कहना है तजर्बाती इस्तेमाल के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग, गिनती और दोबारा गिनती की खसूसियात की हामिल 50 मशीनें मांगी गयी, लेकिन ताहाल खत का कोई जवाब ही नहीं मिला। हुकूमत का मौक़िफ़ तो ईसीपी के बिल्कुल ही मुतज़ाद है। एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कमीशन तो मशीन की दरकार खसूसियात बताने को ही तैयार नहीं। कौन सी स्पेसिफिकेशन की 50 या कौन सी स्पेसिफिकेशन की 3900, आया वही मशीन जो कि हमने बनाई है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो हम तैयार हैं। शिबली फराज ने कानून बनने के 1 माह बाद भी इस पर अमल दरामद शुरू न होना तशवीशनाक करार दे दिया। न सिर्फ पंजाब के बल्कि इस्लामाबाद के भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो ईवीएम्स पे। अब इस कानून की अमलदारी के लिए जो सबसे अहम किरदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदा करना है। वफाकी वजीर ने तवक्को जाहिर की कि ईसीपी टेक्निकल टीम 1 हफ्ते में ईवीएम की खसूसियात तय करके टेंडर जारी कर देगी। वफाकी वजीर ने ईसीपी से मुतालिका कंपनियों को यकसा मौके देने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी का कहना है कि इमरान खान जितनी मर्जी निगरानी करें, ईवीएम पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। ये भी बताया कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार वो होगा जिसको नवाज शरीफ चुनेंगे। पीपल्स पार्टी पर भी तीर चलाया, कहा आसिफ जरदारी लाहौर में खैमा ज़रूर लगाएं, लेकिन उसमें पैसे की आमदोरफ्त ना करें। केपीके के इंतखाबात की तकलीफ और उसकी शिकस्त की जो अजियत है बहुत दिन बाद भी कम नहीं हो सकी। हमने सुना इमरान खान साहब ने कोई सुप्रीम कमेटी बना दी है। जो बदजबान हुकूमती तर्जुमान है वो कल लाहौर आए हुए थे अपने वजीर आजम की शाही सवारी के साथ। जुनेद सफदर जो बेचारा अभी सियासत में आया भी नहीं है, उसके ऊपर ही उनकी दुम पे पैर पहले ही आ गया। 70 साल के बुजुर्ग रहनुमा के हैंडसम होने का चूरन बेचते रहे, उनको 25 साल का हमारा जुनेद है उसके हैंडसम होने पे बड़ा एतराज। उनको समझ में आ गई कि सिर्फ हैंडसम होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए दिमाग का वाकई ऊपर वाला पोषण होना जरूरी है। हमारा वजीर आजम वो होगा जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसका ऐलान फरमाएंगे। सब हो सकते हैं जी, बिल्कुल मरीम क्यों नहीं हो सकती। खामा लगाएं, वो झोंपड़ी बनाएं, वो जो मर्जी करे, लेकिन उसके अंदर जो है वो पैसों की आमदोरफ्त ना करें। तो जनाब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है कि बहस में हम आपको बताते हैं। एक नाम में 2 तलवारें नहीं हो सकती, मगर एक पार्टी में 2 बीवियां हो सकती हैं, और दोनों एक दूसरे से नहीं एक साथ लड़े तो कामयाब भी हो सकती हैं। हम मर्दान की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मर्दान का बल्दियाती इंतखाब, जनाब एक शख्स की दोनों बीवियां यहाँ हुई कामयाब। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे शहाब अकबर हमारे साथ है। शहाब बताइए क्या क्या वोट्स रहे, कितने वोट पड़े? जी देखिए, ये पलोडेरी विलेज कौंसिल है, यहाँ पर 200 टन बल्दियाती इलेक्शन में मैदान में उतरी थी, जिसमें एक खातून जो थी वो मखसूस नशिस्त पे थी, जबकि दूसरी जनरल कौंसिल की नशिस्त पे थी। जनरल कौंसिल की नशिस्त पे जो खातून खड़ी थी उसके बदे मुकाबिल 6 मर्द मैदान में थे। पहले नताइज के मुताबिक इन्होंने 436 वोट हासिल किए थे। 4 नंबर पर ये आई थी। ताहम इसके शोहर इशफाक हुसैन ने
अफसर को दरख्वास्त की थी दोबारा गिनती के लिए, जिसमें आज दोबारा गिनती में इनके 7 वोट ज्यादा हुए। तो इस तरह 443 वोटों से ये जनरल कौंसिल मुंतखब होगी। जनरल कौंसिल की नशिस्त पे मुतयब होने के बाद इनके इलाके में काफी खुशी पाई जा रही है। इस सब के बाद शहाब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मेहमद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर हमले का सख्त नोटिस ले लिया। IG KP को जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इंतखाबी अमल में खलल डालने वाले कितने भी बाअसर हों, इलेक्शन कमीशन किसी को नहीं छोड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन निसार मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कबायली जिला मोहम्मद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पर हमले का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खुद नोटिस लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत पर सेक्रेटरी ECP ने IG KP से राब्ता किया। सूबाई पुलिस चीफ ने तामील की यकीन दहानी करवा दी। जिलाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद ने रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निसार मोहम्मद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए मुतल्लिका DPO को खत भी लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि MPA निसार मोहम्मद ने दफ्तर पर दिन में 2 मरतबा धावा बोला, अमले को हिरासा किया, संगीन नताइज की धमकियां दी, अपने कारकुनों को तशद्दुद के लिए इश्तिआल भी दिलाया। इसलिए निसार मोहम्मद के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत, नुकसान पहुँचाने और अमले को हिरासा करने की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करते हैं। उनका कहना है माजी में कभी फैसला साजों ने आम आदमी के लिए नहीं सोचा, पॉलिसी से सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता रहा। इस वजह से छोटा सा तबका अमीर होता गया और बाकी वहीं के वहीं रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनख्वाहदार तबके को अपनी छत देने के लिए आसानियां पैदा की। कर्जों की फराहमी से मुल्क की मईशत भी ऊपर जाएगी। मसला हमारे मुल्क का एक है कि हमारा जो हुकूमतें बनती हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सोचते ही नहीं है आम लोगों का। हमारा सिर्फ सोच होती है एक एलीट की। एलीट पैसे देके अगर कैश देके घर ले सकता है तो वो ठीक है। तो ये एलीटिस्ट माइंडसेट है, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी जो डेवलपमेंट थी मुल्क की, वो एक वर्ड अंग्रेजी के इंक्लूसिव कभी नहीं थी। छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए। तनख्वाहदार तबका, लेकिन वो कम आमदन वाले लोग, उनको अब पहली दफा मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम में कर्जों के लिए 260 अरब की दरखास्तें आ चुकी, 106 अरब मंजूर भी हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं इब्तिदा में कुछ शुबहात थे कि बैंक गरीब तबके को पैसे नहीं देंगे, मगर अब ये देखकर खुशी है कि इससे गरीब भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कई दफ़ा PM को भी कहता था कि प्राइम मिनिस्टर, मैं बैंकर रह चुका हूँ, हमारे बैंकर जो हैं, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उनको तो ये पैसे दे देंगे, ये छोटे लोगों को ये पैसे कम ही देंगे। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये देखें, ये चीज़ जो है नीचे चली गई, नीचे तक जा चुकी है। 260 अरब रुपए की एप्लीकेशंस आ गई हैं, 106 अरब रुपया जो है उसके वो अप्रूवल्स हो गई हैं। तो वेल डन। आई थिंक द बैंक्स मस्ट बी गिवन क्रेडिट। तो गैस का बहरान है और ये संगीन क्यों होता जा रहा है? वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने गैस बहरान की वजूहात बताई। बोले कुदरती गैस हर साल कम होती जा रही है, जबकि बैरून मुल्क से गैस महंगी पड़ती है। रही बात कराची की, तो बाद शोबों ने हुक्म इम्तना ले रखा है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफीन की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। 30 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में समाअत है। सारिफीन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है, उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, 2-3 स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सारिफीन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे फिलहाल। 30 तारीख को अगली हेयरिंग है हमारी सिंध हाई कोर्ट में। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है
पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। कराची वालों के लिए तमाम ही मौसम इम्तहान के हैं, जहां गर्मी में पानी और बिजली नहीं मिलती, बरसात में शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और सर्दियों में गैस मिलना इम्तहान बन जाता है। तो अब है विंटर्स, तो गैस की अदम फरहमी के बायस ख़वातीन की मुश्किलात और मर्दों की इजाफी जिम्मेदारियों का अहवाल बता रहे हैं रेहान अहमद। कराची में सर्द हवाएं चलते ही गैस प्रेशर पर ऐसी कपकपी तारी हुई है कि उसने चूल्हों में आने से इनकार कर दिया है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से इंडस्ट्रीज को बंद की गई गैस भी घरेलू सार्फिन को फायदा नहीं पहुंचा सकी, बल्कि उल्टा उनकी परेशानी बढ़ गई है। गैस का तो ये हाल है कि किसी वक्त भी आप चूल्हे को जलाने के लिए आप जाएं तो गैस बिल्कुल नहीं होती है। इसी तरह से अगर कोई मेहमान आ जाए और अगर कोई लंच या डिनर है तो हमें रोटी बाहर से ही लानी पड़ती है। गैस बहरान में सिर्फ ख़वातीन के मसाइल ही नहीं बढ़े, मर्दों की जिम्मेदारियों में भी एक और इजाफा हो गया है। गैस की वजह से घर वाले रोटी नहीं बना सकते, तो इस वजह से अभी लाइन में खड़े हुए होटल पे, रोटी की वजह से खड़े हुए। अब ये कोई जिंदगी है जीने की? होटल से खाना मंगवाना मुस्तकिल हल नहीं, इसीलिए मुतवस्सित तबके में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल मामूल बन गया है, ये जानते हुए भी कि ये जेब के साथ जान पर भी भारी पड़ सकता है। हमारा यहाँ तो जब भी गैस तो आती ही नहीं है, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, सुबह के लिए है नहीं, तो हमने तो अपने पास वो एक सिलेंडर्स रखे हुए जो सेफ भी नहीं है घर में। लेकिन हर कोई ना तो सिलेंडर का खर्चा उठा सकता है और ना ही रोज होटल से खाना मंगवा सकता है। बहुत मसले हो रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है, चाय नहीं बना सकते, होटल से गरीब बंदे कहाँ से लेके पिए, एक टाइम खाते हैं 2 टाइम भूखे बैठे रहते हैं। रिहायशी इलाकों में गैस की अदम फराहमी ने होटलों पर रश बढ़ा दिया है, मगर दुकानदार अपनी एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। समझ ले खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो गैस का बिल 1,80,000 रुपये का हर महीने आता था और वो अभी भी इतने का ही आया है। उसके अलावा 10,000 रुपये रोज का सिलेंडर जल रहा है, तो इसमें क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिफेंस से सुरजानी हो या केमाड़ी से मलीर, गैस की आंख मचोली तो हर जगह है, लेकिन शहर में ऐसे खुशनसीब इलाके भी हैं जहां गैस बहरान का नामो निशान नहीं है। मेरे साथ तो नहीं है, मैं ऑन हाइट्स में रहती हूँ 13D3 में, बट जो मेरी फ्रेंड्स हैं या जो मेरे रिलेटिव हैं या मेरी अम्मी का घर नाजाबाद में, वहाँ गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 15 साल मुझे हो चुके हैं, मेरे सामने कोई ऐसा मसला नहीं आया। ज़ाहिर बात है खुश नसीब तो होंगे, SSG की बिल्डिंग के साथ रहते हैं, यहाँ भी मसला होगा तो फिर तो इससे बड़ी और कम क्या बोले। गैस की अदम फराहमी से शहरी मुश्किल में है, लेकिन सुई सदरन गैस कंपनी का दावा है कि प्रेशर में कमी का मसला जरूर है, ताहम लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। सबके मुंह पे एक ही शिकवा है कि काश किसी तरह ये मसला हल हो ताकि वो होटलों के चक्कर लगाने से बचें। कैमरा टीम के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और सिर्फ अवाम नहीं, अवामी नुमाइंदे भी कभी परेशान हो जाते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के इजाफी बिल्स भेजने पर सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में अरकान गुस्से में आ गए। सेनेटर हिदायत अल्लाह, फिदा अल्लाह और दीगर अरकान ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजली की असल कीमत कम, लेकिन बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर वसूलियां ज्यादा। सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में मामला जेरे गौर आया तो अरकान फट पड़े। सेनेटर फिदाउल्लाह ने कहा, मेरा पार्लियामेंट लाजिज का बिल 32,000 रुपए से जायद आया, जिसमें बिजली की कीमत सिर्फ 18,000 और बाकी एडजस्टमेंट्स हैं। बोले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में सनतों पर भी बड़ा बोझ है। इस वक्त जो है ना तकरीबन इंडस्ट्री की यूनिट जो है ना 45-40 रुपए तक पहुँच गया है, तो इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है ना काफी तकलीफ में है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने सारी खराबी की जड़ IPPs के साथ किए गए मुआहदों को करार दे दिया। IPPs के आप एग्रीमेंट देखें तो आपको माफिया नजर आ जाएंगे कि IPPs ने इस मुल्क का हशर क्या किया है। माजी में जितने भी आपके ये एग्रीमेंट हुए हैं, आप देखेंगे उनका जो टैरिफ है वो डॉलर्स में है। बिजली आप पैदा करें न करें, आपको कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि इजाफी बिल्स की वजह गैस की अदम दस्तयाबी के बायस महंगे प्लांट से बिजली की पैदावार है। 15 जनवरी से मुल्क में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बारे में भी खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बड़ा दावा कर दिया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, रियासत अपने ज़ाती मकासद के लिए खुद शिद्दत पसंद ग्रुप्स की पुष्पनाही करती है। ये सिलसिला ज़ियाउल हक दौर से शुरू हुआ। पाकिस्तान की रियासत का मकसद या मतलब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जनाब चेयरमैन। इन दोनों साइडों पे बैठे हुए लोग नहीं हैं, और उन्होंने 1947 से लेके आज दिन तक जनाब चेयरमैन राइट विंग की रिलीजियस जमातों को
और मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी एलिमेंट को सपोर्ट किया ताकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्ट्रिन जो है वो आगे बढ़ सके। जनाब चेयरमैन, अगर एक जज इन किसी भी फोर्सेस के खिलाफ अपनी जजमेंट लिखता है जनाब चेयरमैन, तो रियासत उसको इबरत का निशान बनाना चाहती है। जनाब चेयरमैन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, इस पर काम करने में मुदाखलत न की जाए, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल, ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अभी तो कई मराहिल पड़े सब में। देखिए किरण, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुख्तलिफ लोग जिनको टेक्नोलॉजी से इतराज बिल्कुल भी नहीं है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ईवीएम के मामले पर कोताही बरत रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त और दो टोक मौका अपनाया और कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हमारे काम में किसी भी सूरत मुदाखलत ना की जाए और ना ही किसी भी किस्म का इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि आईन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के पाबंद हैं और किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। ईसीपी ने यह भी वाज़ेह किया है कि ईवीएम के हवाले से कानून साजी से पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर मुख्तलिफ हम तरीके से काम कर रहे थे और 19 मुख्तलिफ मराहिल इंटरनेशनल टेंडरिंग के अलावा जिसको मद्देनजर रखना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि यकीनी बनाना इस बात को भी कि किसी वेंडर स्पेसिफिक कोई ऐसी हम टेंडरिंग ना करें और पेपर रूल्स को भी इस हवाले से मद्देनजर रखना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये टेक्निकल काम और इंतहाई मुश्किल काम है, इसलिए कमीशन को इस हवाले से अपना काम आज़ादी से करने दिया जाए और किसी भी किस्म की मुदाखलत उनके काम के अंदर ना की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को सिरे से तस्लीम ही नहीं करेगा। जी किरण, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। तालीम से खिलवाड़ नहीं, तफसीलात कुछ देर बाद। खैबर पख्तूनख्वा में वालिदैन के लिए बड़ा रिलीफ, हुकूमत ने निजी स्कूल मालकान को बच्चों के सालाना और एडमिशन फीस वसूल करने से रोक दिया। इरफान मूसा से की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों से सालाना और एडमिशन फीस वसूल करना जुर्म करार, जिसके खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए एलामिया जारी कर दिया। वालिदैन ने हुकूमती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। पेरेंट के लिए बहुत ही ब्लेसिंग है कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पे अमल करती है, करवाती है बल्कि, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो इससे हम गरीब आवाम का और हम सब का बहुत अच्छी फ़ायदा होगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सूबाई हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का अंदिया दे दिया। डायरेक्टरेट जो है अपने बिहाफ पे न फैसले कर सकती है, न रेगुलेशन बना सकती है। PSRA इज बेसिकली 14 मेंबर बोर्ड और उस बोर्ड के जो फैसले हैं वही कानूनी हैसियत रखती है। तो इस हवाले से हम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ इरफान मुसाज़ई, समा, पेशावर। आगे बढ़े, आपको बताएं विजन ग्रुप, पार्क व्यू सिटी और HBL के दरमियान बड़ा मुआहदा तय पा गया। बैंक सिंडिकेट टर्म फाइनेंस के तहत पार्क व्यू सिटी को माली सहूलत फराहम करेगा। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान और सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। बैंक सिंडिकेट टर्म फाइनेंस के तहत पार्क व्यू सिटी को माली सहूलत फराहम करेगा। मालियाती सेक्टर की तरफ से विजन ग्रुप और पार्क व्यू सिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब में CEO और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। पार्क व्यू सिटी लाहौर के CEO शुएब सिद्दीकी और बैंक ओहदेदारों ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लाहौर आबिद अमीन, CFO इस्लामाबाद फहीमुद्दीन और डायरेक्टर मार्केटिंग फरीद बाजवा भी इस मौके पर मौजूद थे। कराची में आज महाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है। करीमाबाद से शुरू होने वाली रैली मज़ार कायद की जानिब रवा दवा है। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम, जो कुछ देर पहले रैली के साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, 24 दिसंबर की मुनासबत से महाजिर सकाफत डे पे निकाली जाने वाली रैली इस वक्त नट्टी पहुँच चुकी है
मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पे, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में रैली का इस्तकबाल किया है ताजिरों ने और मुख्तलिफ़ शहरियों ने, और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन पर फूल की पत्तियाँ निछावर की गई हैं। रैली की जो क़यादत है वो डॉक्टर फारूक सत्तार कर रहे हैं, उनके साथ राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ़ इलाकों में परचम उठाए, कुर्ते पजामे ज़ेब तन किए मौजूद है, और पुलिस और रेंजर्स की नफरी ख़ास तौर पर रैली के शुरा की हिफाजत के लिए यहाँ पर तैनात रही है। और सबसे अहम बात यह भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि रैली की वजह से ट्रैफिक के रवाने में कोई खलल वाक़ ना हो। लेकिन करीमाबाद, आयशा मंजिल, लियाकताबाद वगैरह पर हमने देखा कि ट्रैफिक की रवानी थोड़ी देर के लिए मुतासिर ज़रूर हुई है, लेकिन रैली के शुरा आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं और अब ये मज़ार क़ायद पर इख्तिताम पज़ीर होगी। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट देते हैं और समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए थी। साबिक खिलाड़ियों ने इमरान खान को डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने से मना किया था, मगर वो नहीं माने। डिपार्टमेंट्स ने पाकिस्तान को बहुत से खिलाड़ी दिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान भाई का जो ये डिसीजन है डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके हर डिसीजन ठीक हों। आप उनसे बात करें जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है, जिनको फ़ायदा हुआ है, उनसे बात करके इमरान भाई को मशवरा लेना चाहिए था उन सीनियर, बल्कि वो सीनियर प्लेयर्स सारे गए भी थे, लेकिन इमरान भाई की सुई अटक गई थी। उन्होंने कहा बस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कोई तरीका नहीं होता। इमरान भाई ने खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, PIA की तरफ से काफ़ी अरसा खेली है, और जब सीनियर प्लेयर्स, इतने सारे सीनियर बड़े प्लेयर्स जब मशवरा दे रहे हैं इमरान भाई को, देखिए इमरान भाई जो बात कर रहे हैं वो बाहर मुल्कों, बाहर दुनिया की बात कर रहे हैं। हम बाहर दुनिया वाले लोग नहीं है, ना वो मुल्क है। हम एक सिस्टम के तहत आए। हम सबको पता है, सोएब आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने कितना क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स ने कौमी क्रिकेटर शादाब खान से मुआहदा कर लिया। शादाब खान जल्द सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन करेंगे। शादाब खान इससे कबल 2017 में भी BBL खेल चुके हैं, जब उन्होंने ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी की थी। शादाब खान के अलावा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी बिग बैश में खेल रहे हैं। आपको बताएं एक अहम खबर, एक अहम मामले के बारे में। ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके नाम पर बड़ा धोखा। घर बैठे बिठाए डॉलर्स कमाने के लालच में हजारों पाकिस्तानी अरबों रुपए लुटा बैठे। HFC पाक ट्रेडिंग नामी जालसाज कंपनी ने मोबाइल फोन पर ऐप और टेलीग्राम के ग्रुप्स बना रखे थे, जिनमें सरमायाकारी करने वाले इनको शामिल किया जाता था। ये सारे का सारा मामला है क्या, इसी बारे में कोशिश करेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से जान सकें। अहमद रहमान खान, समझाइए तो सही, ये सब कुछ हुआ क्या और कैसे? जी देखेंगे, अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड एक कंपनी की जानिब से किया गया है। HFC पाक नामी एक कंपनी थी जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो ऑफर किया करती थी। लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट ऑनलाइन तरीके से जो है वो किया करते थे। इसमें होता यह था कि पहले आप अपने बैंक अकाउंट से, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, उससे ऑनलाइन मनी चेंज करवा के जो है वो एक ऑनलाइन मनी चेंजर से जो है वो उससे पैसे चेंज करवा के HFC पाक नामी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे। फिर दिन में 4 मरतबा ये 5-5 मिनट के लिए ट्रेडिंग ऑफर किया करती थी ये कंपनी, और उसमें ये कहा जाता था कि जी बिटकॉइन राइज होगा या फॉल। इस पे जो है वो दिन में 4 दफा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सट्टे की नुमा जो है ये मामला खेला जाता था कि राइज होगा या फॉल होगा बिटकॉइन के अंदर। इस पर जो है वो लोग पैसे लगाया करते थे, और बाकायदा इन्होंने टेलीग्राम जो कि एक ऐप है उसमें जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स और ग्रुप्स जो है वो बना रखे थे। बाकायदा उसमें मशवरे दिए जाते थे। एक शख्स जो है वो बैठा हुआ था जो कि मशवरे देता था लोगों को, और इन ग्रुप्स में तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग ऐड होते थे जो उनके मशवरे पर अमल करते थे। ये अगस्त से शुरू होने वाली कंपनी, इसने 19 दिसंबर तक काम किया, और उसके बाद तमाम अरबों रुपए पाकिस्तानियों के समेटे, और उसके बाद अरबों रुपए की बात है, अरबों रुपए का मामला है। इसीलिए इसे सिर्फ डिजिटल फ्रॉड नहीं, तारीखी डिजिटल फ्रॉड कहा जा रहा है। इससे मुतासिरा एक शहरी की बात भी समा के नाजरीन को दिखाते हैं। एक एनालिस्ट था, इसने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया था जिसमें सारे लोग थे, मेरे ख्याल से राउंड अबाउट कोई 40,000 लोग थे। उनको ये टिप्स देता था। $30 से लेके $50,000 तक लोगों ने इन्वेस्ट किए
हर बंदे ने। बग़ैर इन्वेस्टमेंट के अगर आपने 5 दोस्तों को बुलाया और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको तो बैठे बैठे बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे मिल रहे हैं। और यही चीज़ें लोगों को एनकरेज कर रही थी कि भाई वो अपने दोस्तों को, हमने कई वीडियोस में ऐसा देखा कि लोगों ने होटलों में पार्टियां दी है और लोग अपने दोस्तों को इनवाइट किया और उनसे कहा कि आप HFC में जो है ना इन्वेस्ट करें। और इसी पर साइबर क्राइम के क्या मौक़िफ़ है, ये आपको सुनवाते हैं। से सोशल मीडिया पर रब्ता करना शुरू किया और बताया कि जी जो आपकी जो HFC है पाक और आपकी जो HT फॉक्स है, ये सब की सब जो हैं ये बेशुमार लोगों के पैसे लूट के भाग गई हैं। और अब हमने इन तमाम जो विक्टिम्स हैं उनको बुलाया है। कुछ विक्टिम्स जो हैं वो हमें हैदराबाद रेंज में रिपोर्ट हुए हैं और कुछ सखर रेंज में हैं और कुछ कराची रेंज में हैं। डिफरेंट लोग जो बता रहे हैं, जो लोग कंप्लेंट बात मेरी फ़ोन पे हुई है, वो ये बता रहे हैं कि जी 12,000 के आसपास इफेक्टिव्स हैं। अब अहम इजलास के बारे में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ था। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, समाज सामने ले आया। पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए गवर्नर पंजाब को मैदान में उतारने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी के इजलास में क्या तय पाया, हम इसी पर करेंगे बात। मोहसिन बिलाल है हमारे साथ। मोहसिन बिलाल, क्या क्या कुछ कहा गया है इस इजलास में? जी बिल्कुल, KPK के बाद जो बड़ा मार्का है बल्दियाती इंतखाबात का, वो तो पंजाब में होना है। और पंजाब के हवाले से जो इजलास हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम जो है वो तजावीज़ मंजर-ए-आम पर आई। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को अहम जिम्मेदारियां देने के बारे में गौर किया गया और ये कहा गया कि पंजाब में अगर कोई कदावर शख्सियत सियासी है इस वक्त जो पार्टी मामलात को अहसन तरीके से आगे लेकर चल सकती है, तो वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हैं। वो PTI के तमाम धड़ों को एक प्लेटफार्म पर भी इकट्ठा कर सकते हैं और इनकी आवाम के जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी हैं उनमें भी चौधरी सरवर जो है वो एक पसंदीदा शख्सियत है और आगे तंजीम साजी के उनका नाम इस तरह से सामने आया। मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मुल्क में मईशत के बड़े मसाइल हैं, अगर ना संभाला गया तो अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। सवाल हुआ कि 3.5 साल में अवाम की मुश्किलात कम क्यों नहीं हुई। इस पर जहांगीर तरीन बोले कि इसकी वजह सब जानते हैं, वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। मईशत के बड़े मसाइल हैं और हमें सब लोग इकट्ठे यही दुआ करते हैं कि इनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ना संभाला गया तो आवाम को जितनी तकलीफ़ में पहले है और बहुत मज़ीद तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो हम भी दुआ करते हैं कि जो फैसले करने वाले लोग बैठे हैं वो इस मईशत को बहरान से निकालें और तमाम आवाम की भलाई हो। इसमें हम सब लोग इसकी साहब भले अब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब इस सिस्टम के बनने से पहले जब ऐलानात वादे वईद में आप भी शामिल थे इमरान खान साहब के साथ, तो क्या समझते हैं कि ये अब 3.5 साल का टाइम हो चुका है, अवाम पिस रहे हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, इशूज़, महंगाई, इसकी वजह क्या है? अब तक क्यों नहीं संभल पा रहा पाकिस्तान? मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर वजह आपको पता होगी, तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कराची में सुई गैस और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ केमाड़ी में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके बायस ओल्ड सिटी एरिया, टार, IH चंद्रीगढ़ रोड और इतराफ में ट्रैफिक जैम है। और इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे हुजैफा खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुजैफा, कराची में गैस नहीं, बिजली नहीं और ट्रैफिक की रवानी भी नहीं, अब इस सब के बाद में देखिए कराची वालों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस वक्त आपने सही बताया कि एक एहतजाजी धरना नेटी जेटी पे पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल की क़यादत में जारी है, जिसके बायस चंडीगढ़ रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम है और ये चूँकि एक ऑफिस टाइमिंग है, छुट्टी का वक्त है, तो उसके ट्रैफिक के दबाव की वजह से जो अतराफ़ की गलियाँ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बसें और जो लोग घर जाने जाते हैं बड़ी तादाद में मौजूद है। लोग परेशान हैं, ना उनको ये पता है कि किस वजह से ट्रैफिक जाम है और ना उनको ये बताया जा रहा है कि कब तक ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो जाएगी। तो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि बम्पर टू बम्पर जो कहा जाता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से लगी हुई है, इस तरह का कुछ यहाँ पे सूरत हाल है और शहरी जाहिर सी बात है इस वक्त बहुत परेशान है। हुज़ैफा, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। गैस बिजली कराची के शहरियों से कह रही है बुला के दिखाओ, और ये जो एहतजाजी धरना है ये कह रहा है घर जाके दिखाओ। ये तो वीकेंड होना था, इसके बाद तो छुट्टी का आगाज़ होना था, लेकिन फ़िलहाल छुट्टी होती नज़र आ नहीं रही है। और इस सारी की सारी सूरत हाल से घर जाने वालों को कौन निकालेगा, ऐसा भी कोई शख्स दिखाई दे नहीं रहा।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।